सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार ने किया लेटर जारी, ब्याज के साथ मिलेगा बकाया एरिया। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एमपी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। सम 2021 डीए कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रीय परिषद जेसीएम और अध्यक्ष, दूरभाष 2,33,82,286। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी 13C, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली 1,10,001। ईमेल nc.jcm.np@gmail.com। 7 जुलाई 2021। विश यह महंगाई भत्ता डीए का भुगतान 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 बकाया के साथ। श्रीमान, प्रारंभ में हम सरकार के आभारी हैं कि 26 जून 2021 को आपकी अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय परिषद जेसीएम बैठक सहित कर्मचारी पक्ष द्वारा बार बार किए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने अब जारी करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तदनुसार को बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जो मूल वेतन पेंशन के मौजूदा 17% की दर से 11% की वृद्धि दर्शाता है। बढ़ा हुआ वास्तव में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय है। हालांकि यह खेदजनक है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2020 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता डीआर की दर 01/2020 से 30 जून 2021 17% पर रहेगा। यह बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन का एक हिस्सा है और इसकी मनमानी वसूली मजदूरी और पेंशन की अवैध वसूली के बराबर होगी। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2020 और 30 जून 2021 के बीच सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी ग्रेच्युटी और छुट्टी निकदीकरण में उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वे सभी लाभ से वंचित हैं। उनके कारण डीए पिछली राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की बैठक में कर्मचारी पक्ष ने कर्मचारियों पेंशन भोगियों को देय की 3 किश्तों का भुगतान 1 जनवरी 2020 से करने की मांग की। कर्मचारी पक्ष ने यह भी प्रस्ताव दिया कि कर्मचारी पक्ष बकाया भुगतान के तरीके के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है। यहाँ हम आपका ध्यान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 8 फरवरी 2021 को 2021 की सिविल अपील संख्या 399, 2020 के एसएलपी सीट संख्या 12,553 से उत्पन्न होने वाले निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों का सही पूर्ण अधिकार है और देय है। कानून के अनुसार निर्णय का प्रासंगिक भाग दिया गया है। अपनी तरह के तैयार संदर्भ के लिए नीचे 14 वेतन और पेंशन के आस्थगित हिस्से के भुगतान के लिए निर्देश अपवाद नहीं है। प्रदान की गई सेवाओं के लिए राज्य के कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, वेतन कर्मचारियों की सही हकदारी का गठन करता है और कानून के अनुसार देय है। इसी तरह यह अच्छी तरह से तय है कि पेंशन का भुगतान पेंशन भोगियों द्वारा राज्य को दी गई पिछली सेवा के वर्षों के लिए है। इसलिए पेंशन राज्य के कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित करने वाले लागू नियमों और विनियमों द्वारा मान्यता प्राप्त एक सही हकदारी का मामला है। राज्य सरकार ने 2 चरणों में बकाया राशि के भुगतान के लिए इस न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है। जहां तक का संबंध है, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 12% प्रति वर्ष की दर को उपयुक्त रूप से कम किया जाना चाहिए, जबकि प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ब्याज का पुरस्कार सरकार की कार्रवाई के कारण था, जो कानून के विपरीत था। हमारा विचार है कि ब्याज के भुगतान का उपयोग राज्य सरकार को दंडित करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि जिस सरकार ने वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी की है, उसे उचित दर पर ब्याज देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। 15 हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर के स्थान पर आंध्र प्रदेश सरकार आस्थगित के कारण 6% प्रति वर्ष की दर से गणना किए गए साधारण ब्याज का भुगतान करेगी। आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर वेतन और पेंशन। यह निर्देश हालांकि तथ्यों और परिस्थितियों में GOMS संख्या 26 दिनांक 31 मार्च 2020 की श्रेणी 3, 4, 5 और 6 तक ही सीमित होगा। हम स्पष्ट करते हैं कि राज्य के सभी पेंशन भोगियों को 6% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। विलंब की अवधि के लिए आस्थगित भाग पर प्रति वर्ष
प्रचलित बैंक ब्याज के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 12% प्रति वर्ष की दर को कम करने की आवश्यकता होगी और तदनुसार कम किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में अब यह कानून स्थापित हो गया है कि सरकार स्थायी रूप से इस पर रोक नहीं लगा सकती है। वेतन और पेंशन। इसलिए 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय की 3 किस्तें यानी 1 जनवरी 2020 से अतिरिक्त 4%, 1 जुलाई 2021 से 7% और 11% कृपया 1 जनवरी 2021 से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया के रूप में भुगतान किया जा सकता है। आप यह भी सराहना करेंगे कि बकाया राशि होगी। बाजार में नकदी प्रवाह में वृद्धि जो अंततः देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 8 फरवरी 2021 के निर्णय की एक प्रति इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। आपको धन्यवाद। भवदीय शिव गोपाल मिश्रा, सचिव। को कॉपी। 1 सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक। 2 अतिरिक्त सचिव कार्मिक व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक। 3 उप सचिव JCA कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। कृपया जानकारी और अनुकूल कार्रवाई के लिए